दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है फ्लैट खरीदना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए। यदि खरीदते हैं तो कहीं अपना बेवकूफ़ी का सौदा तो नहीं है या अपना कोई गलत डिसीजन तो नहीं है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। मिडिल क्लास में अपन लोग आते हैं और मिडिल क्लास का एक सपना होता है अपना घर, मतलब खुद का घर। तो हर आदमी के पास क्या उतना इतना बजट नहीं होता है, या मेन सिटी में लेने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए या जमीन खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं होता है। तो हर आदमी फ्लैट में फंसता है या कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो क्या होता है फ्लैट में, कैसे फंसता है आदमी? सबसे पहला चीज तो आ गया कि मिडिल क्लास के पास पेमेंट नहीं होता ज्यादा, तो आदमी अपना घर लेने के चक्कर में फंस जाता है। सेकंड चीज, जब कहीं फ्लैट देखने जाते हैं तो कैसे फंसता है आदमी? सबसे पहली चीज देखें तो जैसे ही कोई फ्लैट देखने जाते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, या तो वहाँ क्या होता है, सैंपल जो फ्लैट बना हुआ होता है वो काफी बड़ा होता है और काफी स्पेस छोड़ा रहता है। इसके अलावा बहुत अच्छा फर्नीचर उसमें लगाया रहता है। इसके अलावा उसके आसपास में जो क्लब हाउस है, जिम है, स्विमिंग पूल है, जो सुविधाएं दिखाई जाती है, आदमी उनके अंदर बहाव में बह जाता है और डिसीजन ले लेता है फ्लैट लेने का। अब क्या होता है कि जब फ्लैट दिखाते अलग हैं और मिलता अलग है आपको। जब दिखाते हैं तब सैंपल अलग दिखाते हैं, लेकिन जब मिलता है तब उसमें टाइम लगता है। कई बार रेडी टू मूव में नहीं खरीदते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं। उसमें क्या बेनिफिट भी दिखाते हैं, फायदा मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन उसमें आदमी फंस जाता है। दिखाते अलग है और मिलता अलग है। सेकंड चीज, इसके अलावा उसमें आपका कुछ पेमेंट चला जाता है बुकिंग का, तो आदमी फिर उसको कैंसिलेशन भी नहीं कर पाता है, या कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि कैंसिल करते नहीं है। तो और इसके अलावा उसमें बताते क्या है और मिलता क्या है फ्लैट के अंदर। फ्लैट में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, कारपेट एरिया, इसके अलावा बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया, ये तीनों में बहुत बड़ा गणित चलता है। रेरा आने के बाद में रेरा की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बेचने के लिए आपको बिल्टअप एरिया ही बताना रहेगा, या डॉक्यूमेंट्स में बिल्टअप एरिया ही रहता है। लेकिन क्या करते हैं सेल्समैन या जो डेवलपर्स के लोग होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, बताते सुपर बिल्टअप एरिया के हिसाब से रेट है, तो उसमें क्या रेट कम आ जाती है। सुपर बिल्टअप में आपका जो फ्लैट है उसका आ जाता है। इसके अलावा उसमें जो सुविधाएं होती है, स्विमिंग पूल है, जिम है या क्लब हाउस है, वो एरिया जुड़ जाता है। कॉमन एरिया जो रहते हैं वो सारे उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो सुपर बिल्टअप बिल्टअप में क्या होता है कि एरिया बढ़ जाता है। एक्चुअल में मान लीजिए कारपेट एरिया किसी फ्लैट का 1000 स्क्वायर फीट है, तो सुपर बिल्टअप एरिया है वो 1500 स्क्वायर फीट हो जाता है। और 1500 के हिसाब से आप रेट, मान लीजिए 50 लाख का फ्लैट है तो उसमें रेट कम होगी। 1000 के हिसाब से 5000 रुपये स्क्वायर फीट हो गया, 1500 के हिसाब से कम होता है। तो आदमी देखता है रेट कम लग रही है तो उस हिसाब से डिसीजन ले लेता है। तो वहां अपन चकाचौंध में या जो वो दिखाते हैं उनमें बह जाते हैं कई बार और डिसीजन ले लेते हैं। सेकंड चीज, फ्लैट का रेट ज्यादा नहीं बढ़ता है। प्रैक्टिकल के अंदर बात करें तो मान लीजिए आपका 50 लाख का फ्लैट है, वो कभी भी 5 करोड़ या 10 करोड़ का नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो वहां होगा तब तक महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई दर बढ़ती है उसके हिसाब से। सेकंड चीज क्या होता है, डेप्रिसिएशन आता है, तो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की कम होती है। हमेशा रेट जो बढ़ती है केवल जमीन की बढ़ती है। जमीन कहीं भी लेते हैं, प्लॉट कहीं लेते हैं, तो उसमें रेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मान लीजिए कोई 50 लाख की लैंड ली तो कभी ना कभी आपकी 10 करोड़ हो सकती है, लेकिन फ्लैट आपका 50 लाख का फ्लैट लिया हुआ 10 करोड़ कभी भी नहीं होगा। और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो रेरा के पोजीशन के अंदर पोजीशन में टाइम लग जाता है कई बार। मान लीजिए रेरा गाइडलाइन के बाद में भी लोग उसमें एक्सटेंड करवा लेते हैं। मान लीजिए कोई फ्लैट आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया है और उसके अंदर पोजीशन का 2 साल का टाइम है, लेकिन उसमें क्या होता है रेरा में भी 2 साल 1 से 1.5 साल और बढ़वा लेते हैं लोग, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। या बिल्डर ही कई बार दिवालिया हो जाता है या और भी कोई कारण हो जाता है तो पैसा फंस जाता है। तो रेडी टू मूव में ही लेना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्टेड में तो लेना ही नहीं चाहिए। मैं तो राय ये दूंगा कि आप फ्लैट ले रहे हैं उसकी बजाय आपको रेंट पे लेना चाहिए। मान लीजिए आप 50 लाख का फ्लैट खरीद रहे हैं और 50 लाख के फ्लैट पे मान लीजिए 40 लाख का लोन करा रहे हैं और उसकी 40,000 रुपये EMI दे रहे हैं, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे रहे हैं,
इसके अलावा उसके 3-3.5 लाख रुपए रजिस्ट्री के चार्जेस दे रहे हैं, तो 13-13.5 लाख रुपए तो आप 13-13.5 लाख रुपए तो आप दे रहे हैं। इसके अलावा आपकी हर महीने की ईएमआई हो रही है वो 40,000 हो रही है, और 40,000 ईएमआई की बजाय आप 50 लाख का यदि फ्लैट लेते हैं तो आपको 12 से 15, मैक्सिमम मैं बात करूं तो 20,000 रुपये रेंट पे मिल जाएगा, और अच्छी लोकेशन पे मिल जाएगा। सेकंड चीज, उसमें आपको कुछ करना नहीं रहेगा, लाइट पानी कनेक्शन कराने की जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद खरीदते हैं तो उनमें ये सारी चीजें करवानी रहती है। इसके अलावा फर्निश्ड भी करवाना रहता है, आप फर्निश्ड फ्लैट भी किराए पे ले सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अब मान लीजिए आपने 20,000 रुपये में भी आपने रेंट पे लिया तो भी आपके पास 20,000 रुपये बच रहे हैं, यानी कि आपकी ईएमआई हो रही थी 40,000, अब आप 20,000 रुपये रेंट में यदि रह रहे हैं तो 20,000 को आपको एसआईपी में डालना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर। अब उसके अंदर इजी सिस्टम है, आज के टाइम में बहुत सारी ऐप है, ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। तो 10 साल से 15 साल के अंदर वो कई गुना ग्रोथ दे जाएगा, और उस टाइम आपके पास जो वेल्थ बढ़ेगी, मान लीजिए आज आप जो फ्लैट 50 लाख में ले रहे हैं वो हो सकता है 10 साल बाद में आपको वहां 2 करोड़ का मिले, लेकिन आप जो 20,000 या 25,000 जो भी आप ये डाल रहे हैं एसआईपी के अंदर, ये फंड आपका एक बहुत बड़ा फंड हो जाता है और बड़ा ग्रोथ मिल जाएगा, बड़ी वेल्थ बन जाती है, पैसा इकट्ठा होता है, तो फिर उस टाइम 2 करोड़ के अंदर आप प्रॉपर लोकेशन पे ले सकते हैं। सेकंड चीज, फ्लैट ऐसे हैं कि खूब बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बन रहे हैं, सब जगह खाली है, हर शहरों में, गाँवों तक फ्लैट बनने लग गए आज के टाइम। शहरों में तो बन ही रहे थे, गाँवों में बनने लगे। तो फ्लैट ऐसे हैं कि ये कम नहीं होंगे, इनकी संख्या काफी बढ़ रही है, और जो चीज हमेशा बाजार में ज्यादा होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू हमेशा उसी चीज की होती है जो बहुत कम होती है या होती नहीं है। मैं बात करता हूँ लैंड की, लैंड भगवान ने जो दी है वही रहेगी, पृथ्वी पे न तो 1 इंच बढ़ेगी न घटेगी, जो है वही रहेगी, तो हमेशा लैंड की रेट बढ़ेगी, फ्लैट बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा सुविधाएं बढ़ती जाएगी। पुराने जमाने में जो फ्लैट बना के देते थे उनमें इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, क्लब हाउस नहीं होते थे, स्विमिंग पूल नहीं होते थे, जिम नहीं होती थी, शॉपिंग एरिया नहीं होता था, लेकिन आज दिनों दिन ये सारी सुविधाएं बढ़ती जा रही है। मैं यदि दिल्ली के आसपास की बात करें तो दिल्ली में जो पुराने मकान थे, फ्लैट्स थे, उनमें, और उसके बाद जो नोएडा में या गुड़गांव में, या गुड़गांव से भी आगे मानेसर में, यहाँ जो फ्लैट आ रहे हैं उनमें लग्जरी सुविधाएं बढ़ती जा रही है। तो पुरानों की रेटें बढ़ तो गई लेकिन बिक नहीं रहे, रीसेल नहीं होता है। मान लीजिए कोई रियल एस्टेट एसोसिएट या रियल एस्टेट एजेंट आपको बोलता है मैं बैठा हूं मैं बेच दूंगा, प्रैक्टिकल सही नहीं है, फ्लैट बिकने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मेरे 1-2 जानकार है, उनके यहाँ जयपुर में फ्लैट है, कई टाइम से बेचना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बिक रहे हैं बेचने। सेकंड चीज, 10 साल पहले जो रेट में लिया था उस रेट में आज बिकने को तैयार नहीं है, बिक नहीं रहा है। मतलब 20-22 लाख के आसपास लिया था, 20-22 में आज नहीं बिक रहा। 2012 का फ्लैट लिया हुआ, 14 साल होने को आया, 24 चल रहा है, तो बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ये हमेशा ध्यान रखें, फ्लैट हमेशा रेंट पे ले। खरीदना मैं इसको बेवकूफ़ी मानता हूँ। यदि आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको कोई ना कोई, यदि रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदे उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद के डालें, या उसमें मकान बनाने का यदि खुद का घर का भी सपना है तो प्लॉट लेके मकान बनाने का प्लान करें। लेकिन उसके लिए भी क्या, कुछ फंड इकट्ठा करें। 20 से 30 साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा एसआईपी वगैरह में या इनमें जिसमें आपका अच्छा ग्रोथ हो उसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंट अच्छा आता है। रेजिडेंशियल के अंदर मान लीजिए कोई 50 लाख का फ्लैट है तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपका किराया आएगा 20,000 22,000, इससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं आएगा। बाकी 12 से 15 ही आता है प्रैक्टिकल बात करें तो। लेकिन आप 50 लाख की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहां आपको 30 से 35,000 रुपए तक रेंट मिल सकता है। ऐसी प्लान करें, ऐसी देखें, कॉमर्शियल काफी प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। और रही बात किराए की, घर किराए पे लेते हैं तो बार बार खाली करना पड़ता है, ये दिक्कत आती है। तो इसका सॉल्यूशन भी है। इसके अंदर क्या होता है कि हर मकान मालिक भी यही चाहता है, या जिससे आप फ्लैट रेंट पे ले रहे हैं वो भी ये चाहता है कि मेरा बार बार खाली नहीं हो। उसको रिस्क रहता है कि कहीं कब्जा नहीं करे, उसके वजह से आदमी खाली करवाता है या करना पड़ता है। तो उसके लिए आप लीज एग्रीमेंट करें। लीज डीड के अंदर एक एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर न तो आपको वो खाली करवा सकता है न आपको करने की जरूरत है। उसमें टाइम पीरियड रहता है, थोड़ा वो खर्चा ज्यादा लगता है। इसके अलावा उसमें हर साल आपका किराया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 5% या 10% जो आपके तय होता है। नियमों के तहत 5% बढ़ता है, बाकी आपके जो तय होता है उसके हिसाब से बढ़ता घटता है। तो आप
लीज पे 10 साल के लिए फ्लैट लेके रह सकते हैं, अच्छी लोकेशन पे फ्लैट किराए पे लेकर रह सकते हैं, और मकान मालिक को भी दिक्कत नहीं रहेगी। जो मकान मालिक दे रहा है उसका मान लीजिए कई बार कोई फ्लैट खाली रह हो गया, 3 महीने 4 महीने पड़ा रह गया, तो उसको भी लॉस होता है, तो वो भी देने को तैयार रहते हैं। तो आप कहीं भी अच्छी प्राइम लोकेशन पे फ्लैट ले सकते हैं रेंट पे, और एक वेल्थ बना सकते हैं। 20 साल के अंदर SIP में आप अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हैं और उस फंड को फिर बाद में काम ले सकते हैं। फ्लैट हमेशा यदि खरीदना है लाइफ के अंदर तो 40 की उम्र के बाद खरीदना चाहिए, क्योंकि 40 की उम्र के बाद में आपके पास अच्छा खासा फंड होता है, तो आप कहीं भी फ्लैट लेके रह सकते हैं। और नहीं भी खरीदें तो रेंट पे ले सकते हैं, लंबे लीज पे आपको रेंट पे मिल जाता है। तो इस तरह से अपन प्लान करें कि फ्लैट खरीदना सही है या नहीं है, रेंट पे लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और इसमें कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। आप इसी तरह स्नेह बनाए रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप स्नेह बनाए रखें। आप कहीं जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या नवी मुंबई में कहीं प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो कॉल कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ है, तो आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।